जय हिंद। एनसीईआरटी द्वारा एक नई शिक्षा नीति लाई गई है, एनईपी 2023। हालांकि इसे 2020 में ही लागू होना था, लेकिन कोरोना की वजह से ये 2023 में जो है ये शिक्षा नीति लागू हुई। और इसके लागू होते ही 8वीं क्लास का सोशल साइंस पर एक विवाद मंडरा गया। और ये विवाद कुछ और नहीं बल्कि इतिहास का है। और इतिहास में एक मुख्य चैप्टर, यानी कहने का अर्थ है कि एक ऐसा विषय जिसका आज तक जो है हमेशा हमारे सामने एक अलग छवि से उसे दर्शाया जाता था, लेकिन इस बार जो दर्शाया गया है, इस बार हमारी सोच को एक बार सोचना पड़ेगा। जी हाँ, यहाँ पर 1206 यानी दिल्ली सल्तनत से लेके और आधुनिक काल तक को लाया तो जरूर गया है, लेकिन आज से पहले तक 1206 यानी दिल्ली सल्तनत में जो है उनके शासकों को ज़्यादा जो है क्रूर नहीं दिखाया गया था, लेकिन इस बार उन्हें बिल्कुल क्रूर दिखाया गया है। मंदिर मस्जिद तोड़ते हुए बताया गया है। इनके बारे में इनका जो मूल व्यक्तित्व था उनको जो है सामने रखा गया है। और इसके बाद यहाँ तक ही नहीं, बाबर को यहाँ बर्बर और अकबर को जो है क्रूर और सहिष्णु का मिश्रण बताया गया है। वहीं औरंगजेब जो एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था, उसे मंदिर मस्जिद तोड़ने वाला बताया गया है। और अब बात करते हैं कि आखिर इनको लेकर विवाद क्यों है। तो कुछ पक्षों का कहना है और वो एनसीईआरटी के इस बदलाव का जो है विरोध करते हैं। वो स्पष्ट कहते हैं कि इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पीढ़ी के सामने रखना जो है पीढ़ी को गुमराह करने के जैसा है। लेकिन एनसीईआरटी भी जवाब में कहती है कि ऐसी बात नहीं है। हर चीज का दो पक्ष होता है, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। हमने अभी तक केवल सकारात्मक पक्ष को देखा, नकारात्मक की अनदेखी कर दी, जबकि हमें दोनों पक्षों को देखकर और युवाओं पर छोड़ना चाहिए कि वो उसका मूल्यांकन किस प्रकार करते हैं। इससे जो है केवल जो है छात्रों का ही नहीं बल्कि जो है उनके मस्तिष्क का भी मूल्यांकन हो सकेगा। इसका उद्देश्य ये नहीं है कि वर्तमान पीढ़ी या वर्तमान जो है यहाँ पर हमारे समाज में स्थिति है धार्मिक सहिष्णुता की, उस पर कोई खतरा आए, बल्कि ये है कि उसका जो है एक वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाए और उस संबंध में अपने अपने विचार को रखा जाए। यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये आती है कि यहाँ पर कुछ पक्षों को छोड़ दिया गया था। जैसे जो सिखों का विरोध कर रहे थे उनको जो है यहाँ पर खास करके मुस्लिमों को रखा गया, किंतु सिख जो कि हमेशा मुगल का विरोध कर रहे थे उनको हटा दिया गया था। किंतु इस बार उनको जोड़ दिया गया, उनके बारे में भी बच्चों को पढ़ाया जाएगा। इस तरह का जो व्यवस्था किया गया, अर्थात जो छूटी हुई हस्तियां थी उनको भी सामने लाया गया। हाँ, कुछ एक जगहों पर जो है स्पष्ट रूप से खुलकर एनसीईआरटी ने बातों को रखा। जैसे 1757 के पलासी युद्ध में मिर्जाफर को स्पष्ट रूप से गद्दार कहते हुए रखा गया है, ताकि जो है समझ सके कि देश के साथ जो है गद्दारी कैसे उसने की और उसका परिणाम जो है एक गुलामी के रूप में भुगतना पड़ गया। आज जो है करीब 190 वर्ष तक अंग्रेजों का भारत गुलाम रहा। अतः जो है इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर एनसीईआरटी ने एक पृष्ठ भी अलग से जोड़ दिया कि यह का उद्देश्य जो है छात्रों को आज की स्थिति से अवगत कराना नहीं बल्कि उस समय की तत्कालीन स्थिति से अवगत कराना है। और इस प्रकार एनसीईआरटी की एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही। अब बात करते हैं कि इसमें क्या जोड़ा गया और क्या हटाया गया। इसमें ना ही कुछ जोड़ा गया और न ही कुछ हटाया गया। इतिहास न तो कभी बदला है न कभी बदलेगा, क्योंकि इतिहास ही एक वैसा विषय है जो जहाँ पर स्थिर रहता है वह वहीं रहता है।
इतिहास हुआ, व्याकरण हुआ, ये सब कभी नहीं बदलता। हाँ, इसके चरित्र, कैरेक्टर, उदाहरण बदल सकते हैं, कुछ नए आ सकते हैं, बदलते तो नहीं है, नए आते हैं। तो इस तरह से इतिहास में कुछ नए कैरेक्टर को जोड़ दिया गया है। और अब यहाँ पर बात ये आती है कि इन कैरेक्टरों में मूल रूप से जो है ऐसे लोगों को जोड़ा गया जिनका अभी तक कोई अता पता नहीं था, जिन्हें दबा दिया गया था। अब वो सब उभर करके इसमें आएंगे। अब एनसीईआरटी की ओर से स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विद्यालय और विद्यार्थी दोनों ही जो है एक नए दृष्टिकोण के साथ सामने आएंगे। ये एनईपी की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो है यह कोर्स जो है लागू की जाएगी सभी विद्यालय, महाविद्यालय आदि स्तरों पर। तो आखिर आप जो है नीचे से आइएगा तो क्लास 8 से अगर पढ़ते आइएगा तो सबके विषय में आपको जानकारी होगी कि अकबर कैसा था, बाबर कैसा था, हुमायूं कैसा था, या तो फिर जो है आपका औरंगजेब कैसा था। सबके चरित्र का जो है मूल परिचय होना आवश्यक है। और मूल परिचय जब तक नहीं होगा तब तक स्टूडेंट अंधेरे में रहेगा। अतः उसे जो है रोशनी में लाना आवश्यक है। अतः यह बहुत महत्वपूर्ण है कि एनसीईआरटी इस बार जो लेकर आई है वो एक क्रांतिकारी कदम है। और खास करके युवा पीढ़ी जो आने वाले भविष्य का निर्माण करती है उसके एक जो है सफल और जो है अच्छा कोर्स जो है उसको मिल पाएगा, वो समझ पाएगी। और इस प्रकार से पढ़ाई का स्तर भी जो है ऊंचा होगा। अब इस पुस्तक की एक खास बात यह भी है कि यह पुस्तक जो है जिस समय यहाँ पर मुस्लिमों का प्रवेश हुआ यानी 712 ईस्वी भारत में, पश्चिमी उत्तर भारत में जो है मुस्लिमों का प्रवेश हुआ और ये ईस्वी चल रहा था आपका 712। अब यहाँ से लेकर जो है 1707 तक औरंगजेब की मृत्यु, लेकिन हमें जो है आगे तक पढ़ना है, 18वीं शताब्दी तक जो है पढ़ना है। तो इन सब को जो है पढ़ते हुए, अध्ययन करते हुए हम लोग तक को तय करना है कि कहीं पर ऐसा तो नहीं हो रहा है कि कोई विषय छूट रही है, सरकार उस ओर जो है ध्यान नहीं दे रही है। ऐसी बात नहीं है। आप अपने आसपास अगल बगल कई उदाहरण देख सकते हैं जब उनके पास अब वस्तुओं का अभाव हो जाता है तो वो कितने बेचैन हो जाते हैं। उसी प्रकार एनसीईआरटी ने किया है। यहाँ पर कुछ अभाव किताब में दिखाई दे रहा था और वो था कि केवल पक्षपात किया गया था कि सभी शासक अच्छे हैं, लेकिन जो है उनके बारे में कुछ और नहीं बताया गया था। एनसीईआरटी ने दोनों विषयों को रखकर उसका सही तरीके से मूल्यांकन किया और मूल्यांकन करने के बाद जब वो सभी के समक्ष जो है लाए तो ऐसे में जो है विवाद खड़ा हो गया कि भाई बाबर को बर्बर क्यों कहा गया, अकबर को क्रूर और सहिष्णु क्यों कहा गया, और औरंगजेब को मस्जिद मंदिर तोड़ने वाला, गुरुद्वारों को तोड़ने वाला, जैन मंदिरों को तोड़ने वाला क्यों कहा गया। इसका उद्देश्य ये नहीं था कि दंगा कराया जाए, बल्कि इसका उद्देश्य यही है कि आखिर जो है इन्हें इस तरह से क्यों कहा जाता है। तो एक तरह से शासक उस समय का भी थे, लेकिन जो है